अस्सलामुअलैकुम। वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से खुशामदीद। आज मैं आपको झटपट से तैयार होने वाला ये मज़ेदार सा अचार बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का अचार बना है। मेरी फ्रेंड ने मुझे, जिसका नाम कंवल है, उन्होंने मुझे बताया था और मैंने फटाफट बना लिया। कुछ देर में बना, वरना कितने दिन लग जाते हैं अचार बनने में। तो ये बहुत मज़े का अचार आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, सब चीज़ें देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। सब टिप एंड ट्रिक्स मिलेंगी आपको इसके अंदर कि किस तरीके से आप इसको अचार को फटाफट बना सकते हैं। तो चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से हर काम को शुरू करना चाहिए। तो चलें जी, ये मैंने कैरियों को काट लिया छोटे पीस, मर्ज़ी आप छोटे बड़े जैसे भी रखना चाहते हैं। धो लिया इनको। और अब ये मसालों की तरफ आते हैं। लाल मिर्च, हल्दी, कलौंजी, नमक, राई और अजवाइन, ये सब चीज़ों को हमने कुछ नहीं करना है, इनको डायरेक्ट डालेंगे। बाकियों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मेथी दाना, सौंफ, जीरा और ये है धनिया, साबुत धनिया, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा सिरका और तेल। कुछ मैंने हरी मिर्चें और लहसुन और अदरक, इन सब चीज़ों को भी धो के साफ़ करके रख लिया है, ताकि इनको भी मैं इस अचार में बनाते हुए डालूँगी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, हल्दी जो है तकरीबन 1.5-2 टेबलस्पून के करीब, और नमक, इन दोनों को चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से कैरियों पे लगा दिया है और थोड़ी देर इसको रख दिया है, जितनी देर में हम मसाला बनाएंगे इसका। कलौंजी और लाल मिर्च को छोड़ के बाकी सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने से क्या फ़ायदा होता है, अच्छा ड्राई रोस्ट का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि ड्राई रोस्ट कैसे करते हैं। बहुत लो फ्लेम पे करते हैं और ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। इतना लो फ्लेम है कि आप देखिएगा, मैं अपने हाथों से इसको हिला चलाऊँगी और मेरा हाथ चलेगा नहीं, लेकिन गर्म होगा, ठीक है। इतना होना चाहिए कि आप आराम से हाथ उसमें लगाएं, लेकिन जो है जले भी नहीं, ठीक है। तेज़ आग से क्या करते हैं, ये जलने का हो जाता है और इसका जो ऑयल हो जाता है वो बेसिकली वो चलता है। और ड्राई रोस्ट करने का फ़ायदा ये है कि इसका जो एसेंशियल ऑयल है वो एक्टिवेट हो जाता है, इसकी खुशबू भी डबल हो जाती है। तो ये बहुत मज़े का, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। चलेंगे, रोस्ट हो गया है। अब मैं इसको डाल रही हूँ कूंडी में, जिसमें हम इसको दरदरा सा कूटेंगे, पीसना नहीं है। अच्छा, आप मिक्सी जार में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा जब इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, हर चीज़ मसाले इतने ख़्याल से कर रहे हैं, तो फिर इसको कूटते भी ऐसे कूंडी में है। मशीन में पीसना से मतलब जब हम कूंडी में पीसते हैं तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। दरदरा पीसना है इसको, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है जी। ये तैयार हो गया था मसाला, और जो मैंने मैरिनेट करने के लिए हल्दी और नमक लगा के ये रखी थी, इसी के अंदर मैंने डाल दिया लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को दरमियान में से मैंने कट कर लिया है। आप इसके पीसेस भी कर सकते हैं, साबुत भी रख सकते हैं, जैसे आपको दिल कर रहा है ऐसे रख लें, लेकिन इस तरह से मिर्च का जो जायका है वो भी अचार में चला जाएगा, वो और मज़ा दुबाला हो जाएगा। चले जी, ये सब चीज़ों को मिक्स करें। जो कूटा हुआ मैंने मसाला बनाया था वो भी डाल दिया, कलौंजी भी डाल दी और लाल मिर्च भी डाल दी, और इसके अलावा जो मैंने कुछ थोड़ी सा सौंफ रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और अच्छा गरम होना चाहिए, स्मोकी लेवल पर उसके जो स्मोक आ जाता है उस लेवल तक हम इसको गरम करना है। ऑयल गरम हो गया है। अब इसके अंदर मैंने कलौंजी और ज़ीरा और सौंफ, ये थोड़ी सी मैंने इसके साथ इसका तड़का लगाया और इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया, बस ज़्यादा नहीं पकाना। और सारा ये जो कैरियाँ हैं, मिर्चें, अदरक और लहसुन और सारा मसाला सब इसके अंदर, इसको हमने थोड़ी देर के लिए पका लेना है। तेज़ गरम ऑयल है और इसके अंदर जला जाएगा ये सब चीज़ें, मसाले, और इतनी देर इसको पकाना है कि ये मसाले सब भून जाएं। ये ले जी, सारे मसाले अच्छे तरीके से इसमें मैंने भून लिए हैं, और
तेज़ आग पे सारे काम ये ना तेज़ आग पे करना है, फटाफट इसको पकाना है। 2-3 मिनट के लिए इसको बस भूनना है। और उसके बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका। सिरका डाल देंगे और तकरीबन आधा कप मैंने इसको में सिरका डाला है। सिरका डाल के भी इसको अच्छे से पकाएंगे और ये कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए और थोड़ा सा ये जो सिरका डाला है ये भी रिड्यूस हो जाए, तेल ऊपर आ जाए, तो बस हमारा ये अचार तैयार है। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सी चटपटी और झटपट तैयार होने वाली अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी तरह मुझे भी बहुत पसंद आई ये रेसिपी, क्योंकि जल्दी से काम हो जाता है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा पेपरिका पाउडर भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कलर पेपरिका पाउडर से क्या होता है, अच्छा सा ऑयल का जो कलर होता है रेड रेड सा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल है, ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। चले जी, ये कैरियों का रंग भी इन्होंने चेंज कर लिया है, थोड़ा सा लाइट कलर हो गया और ये हमारा अचार भी तकरीबन डन है। तेज़ आग पे पकाया है फटाफट और अब ये मैं करने लगी हूँ, इसके फ्लेम बंद करने लगी हूँ और थोड़ी सी देर रखेंगे, ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि ये मज़ेदार झटपट तैयार होने वाला अचार कैसा लग रहा है सर्विंग करते हुए। चले, मैं जब तक ये सब चीज़ें करती हूँ उतनी देर में आप मेरे वीडियो तो देख लिए एंड तक, तो अब आप इसको लाइक भी कर दीजिए, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके भी बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। मुँह में पानी आ रहा है ना। चले जी, इसी खुशी में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। उससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मौसूल हो जाएगी और आप बहुत आराम से मेरी नई वीडियो से भी महसूस हो सकेंगे। चले, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अचार और पराठा, चाय अचार पराठे कॉम्बिनेशन, पुलाव के साथ, चावल के साथ कितना मज़े का लगता है ये अचार। चलें, आप एंजॉय करें, मैं भी इसके साथ मज़े ले लेके खाना खाती हूँ। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।